हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं स्टडी क्लास 4G, जिसमें हम आप दोस्तों विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं, हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे वाले प्रश्न। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और सभी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दो सवाल लिए हैं। पहला सवाल हमारा ये है और दूसरा सवाल ये है। तो देखिए, सवाल को सॉल्व करने से पहले दोस्तों एक बार सवाल को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो देखिए सवाल क्या है। एक कुर्सी को 780 रुपया में खरीद कर, एक कुर्सी को 780 रुपया में खरीद कर 10% की लाभ पर बेच दिया जाए, यानी कि प्रति 100 में 10 रुपये की लाभ पर बेच दिया जाए, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सवाल में हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए हमने यहाँ पे सूत्र लिए हैं। पहला सूत्र हमारा ये है और दूसरा सूत्र ये है। पहले सूत्र में क्या क्या लिखा हुआ है समझ लेंगे। तो देखिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या होता है। जब हम किसी भी वस्तु को जिस भी मूल्य में खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। जैसे इस सवाल में एक कुर्सी को 780 रुपया में खरीद कर, देखिए 780 रुपया में खरीद कर, यानी खरीदा हुआ कीमत क्या है इसका, 780 रुपया। जिस भी वस्तु को हम जिस मूल्य में खरीदते हैं वही हमारा क्रय मूल्य होता है। तो देखिए 780 रुपया खरीदा गया, तो यह हमारा क्रय मूल्य है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्रय मूल्य समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे गुणे में लाभ प्रतिशत लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, लाभ प्रतिशत को कैसे लिखते हैं इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए प्रतिशत प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत बराबर होता है 100। प्रतिशत बराबर होता है 100। और देखिए इस प्रतिशत में, यानी इस प्रति 100 में कितने रुपए की बात हो रही है, 10 रुपया की। अब लाभ की बात हो रही है कि हानि की बात हो रही है सवाल में। 10% की लाभ, देखिए लाभ की बात हो रही है, यानी कि प्लस की बात हो रही है। 10 रुपया प्लस की बात हो रही है। किस पे बात हो रही है, प्रतिशत में, यानी 100 में 10 रुपया की लाभ की बात हो रही है। तो क्या करना है, जब लाभ की बात होती है दोस्तों तो हमको लाभ को प्लस करके लिखना पड़ेगा। कहां पे लिखना पड़ेगा, इस लाभ प्रतिशत की जगह पे। और जब प्रतिशत में, यानी प्रतिशत यानी प्रति 100 में हानि की बात होगी तो वहां पे हमको हानि को प्रति 100 में माइनस करके लिखना होगा। तो देखिए इस वाले रूल में हानि प्रतिशत बताया गया है। तो सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करेंगे और रूल के जैसे सवाल को लिखना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। आपको अभी मैंने बताया क्रय मूल्य क्या होता है। जिस भी वस्तु को जिस मूल्य में खरीदते हैं वही हमारा क्रय मूल्य होता है। जैसे यहाँ पे एक कुर्सी को 780 रुपया में खरीदा गया, खरीद कर, तो यह हमारा क्रय मूल्य है 780 रुपया। तो इस क्रय मूल्य की जगह में हमको ये वाला क्रय मूल्य लिख देना है। तो देखिए इस क्रय मूल्य की जगह में हम ये वाला क्रय मूल्य लिखेंगे 780 रुपया। गुणे का चिन्ह है रूल पे, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो देखिए प्रतिशत बराबर होता है 100 और लाभ की बात हो रही प्रति 100 में, प्रति 100 में लाभ की बात हो रही तो प्लस करेंगे, यानी कि 100 रुपया में 10 रुपया लाभ की बात हो रही तो हमको क्या करना है, 10 यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 110। तो देखिए ये हो गया हमारा लाभ प्रतिशत। अब ये वाला लाभ प्रतिशत हम इस वाले लाभ प्रतिशत की जगह पर लिख देंगे। देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे 110 और देखिए बटे में यहाँ पे 100 दिया है, बटे में 100 दिया है। इस 100 को हमको ऐसे लिख देना है। देखिए जैसे रूल था, जैसे हमारा सूत्र था, हमने वैसे सवाल को लिख दिए हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको
सवाल को लिखना भी समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जी हाँ कि समझ में आ गया है। तो देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको जीरो को काट देना है। तो देखिए यहाँ पे एक दो, दो जीरो यहाँ पे भी दिख रहे हैं, एक दो और दो जीरो ऊपर भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको इन दोनों जीरो को काट देना है। देखिए एक जीरो यहाँ नीचे से काट देंगे और एक जीरो ऊपर से काट देना है। एक जीरो यहाँ पे काट देंगे तो एक जीरो यहाँ पे काटेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बचा है, 78 गुणे 11। यहाँ पे बचा 78 गुणे 11। तो क्या करना है, 11 से गुणा कर देंगे 78 में। तो सबसे पहले क्या करना है, 11 का पहाड़ा इस 8 में पढ़ेंगे। तो 11 8 हो जाएगा 88, 88 का हम लिखेंगे 8, 88 का 8 लिखेंगे और इसका हासिल लगेगा 8। और देखिए 11 सतह होता है 77 और 77 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85। 11 सतह 77, 77 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85 यानी 85। यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 858 रुपया, 858 रुपया क्या निकल कर आया, एक बार सवाल को फिर देख लेंगे। एक कुर्सी को 780 रुपया में खरीद कर 10% की लाभ पर बेच दिया जाए तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आया है 858 रुपया विक्रय मूल्य निकल कर आया। यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वाला सवाल जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अब इस वाले सवाल को भी सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, किसी वस्तु को 1650 रुपया में खरीद कर, अभी देखिए हमने क्रय मूल्य के बारे में बताया था कि खरीदा हुआ कीमत क्रय मूल्य होता है। किसी वस्तु को 1650 रुपया में खरीद कर 30% की हानि पर प्रति 100, देखिए यहाँ पे प्रति 100, प्रतिशत बराबर 100, बात हो रही है हानि की, तो हमको क्या करना, हानि को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए एक किसी वस्तु को 1600 रुपया में खरीद कर 30% की हानि पर बेच दिया जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए अभी हमने सारी बात समझ ली है कि क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा हुआ कीमत। तो देखिए इस सवाल में खरीदा हुआ कीमत दिया है 1650, तो हम इस क्रय मूल्य की जगह में हम ये वाला क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे 1650। और देखिए रूल में हमने क्रय मूल्य की जगह में ये वाला क्रय मूल्य लिख दिए और गुणे में यहाँ पे लिखना है हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेंगे। देखिए प्रतिशत, प्रतिशत तो प्रतिशत बराबर होता है 100 और प्रतिशत में यानी प्रति 100 में कितने रुपए की बात हो रही है, 30 रुपया। और 30 रुपया लाभ की बात हो रही कि हानि की, हानि की बात हो रही, 30 रुपया की हानि पर, 30 रुपया की हानि पर बात हो रही। तो हानि को क्या करना है, माइनस। तो देखिए प्रतिशत बराबर 100 और प्रति 100 में 30 रुपया की हानि, तो हमको 30 को इस प्रकार माइनस कर देना है। जब 100 में 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 70 बचेगा। तो देखिए इस क्रय मूल्य की जगह में हमने एक क्रय मूल्य लिख दी है। यहाँ पे गुणे में अब हानि प्रतिशत लिखना है, प्रति 100 में 30 रुपये की हानि, तो यहाँ बचेगा 70। तो ये वाले हानि प्रतिशत की जगह में हम लिख देंगे ये वाला हानि प्रतिशत 70। और देखिए बटे में क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, 100, यहाँ पे हम लिख देंगे 100। अब देखिए जैसे रूल था हमने वैसे सवाल को लिख दिए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे दिख रहा है, एक जीरो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो एक जीरो यहाँ से काट देंगे, एक जीरो यहाँ से काट देंगे। एक जीरो यहाँ पे भी दिख रहा है, एक जीरो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये जीरो भी काट देंगे और ये जीरो भी काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 165 गुणे 7, 165 गुणे 7। तो क्या करना है, 7 से गुणा करवाना है 165 में। तो देखिए 7 से गुणा सबसे पहले 5 में करेंगे, 7 पाना हो जाएगा 35, 35 की 5
हासिल लग जाएगा 3, और 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 7 छंग 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, 45 के लिखते हैं 5, हासिल लग जाता है 4, तो 7 एक कम 7, और 7 में हासिल 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। तो देखिए 1155, 1155 रुपया क्या है ये, सवाल को एक बार समझ लेंगे। किसी वस्तु को 1650 रुपया में खरीद कर 30 रुपया हानि पर बेच दिया जाए, यानी कम में बेच दिया जाए, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 1650 रुपया में खरीद कर 30 रुपया हानि पर बेच दिया जाएगा प्रति 100 में, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 1155 रुपया, 1155 रुपया ये हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आया है। यही इसका फाइनल आंसर है। तो बताइए दोस्तों, आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसे लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे नए नए वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आपको ऑलरेडी हमेशा मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।